Namaste, welcome to my channel SP Alpha Capital. So let's talk about Indian stock market. निफ्टी करीबन करीबन फ्लैट बंद किया है. बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन साइड बंद किया है. मिड कैप फ्लैटिश, होपफुली थोड़ा सा 350 पॉइंट के करीबन प्लस बंद किया है. सो एक बार देखते हैं कि क्या लग रहा है मार्केट अभी. कल का हम क्या प्रेडिक्ट कल किए थे और क्या हमें लग रहा है और कल क्या हो सकता है. ना हम ये कल डिस्कस किए थे कि ये लाइन पे कहीं ना कहीं 450 के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. इफ यू रिमेंबर, गो टू माय लास्ट चैनल वीडियो. ये देखिए मार्केट ने कहाँ से करीबन करीबन 400 के ऑन एवरेज वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ली है. बट ये जो कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ से एक गैप अप किया है, उस गैप अप को फिल किया है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आके वापस रिकवरी दिया है. ना क्या लग रहा है यहाँ से. देखिए अब अगर मैं बैक टेस्टिंग करूंगा तो ये नीचे से भी एक चैनल जा रहा है जो कि मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा है. ओके, सो लेट मी सी, है ना. तो ये एक चैनल है पैरेलली जो मुझे लग रहा है. तो अगर मार्केट आएगा भी तो 23,800 मैक्स पेन है. ऊपर में 24,550, 24,500 यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बन रहा है. लेना कहाँ है, यहाँ पे. बेचना कहाँ पे है, इसके नीचे. क्योंकि इसके नीचे ये चैनल टूट जाएगा. जो अभी यहाँ से जो हम डिस्कस किए थे स्मार्ट मनी, यहाँ से जो पुल बैक जोन आया था, जो गैप अप खुला है, कंसोलिडेट करके वापस एक गैप अप किया है. तो इस गैप को तो फिल करने ही आ सकता है. बट अभी इस गैप को कैसे फिल करेगा ये हो सकता है कि फ्यूचर में जाके एक प्रॉफिट बुकिंग जोन आ जाए. बट हाँ, अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि यहाँ ये आपका मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगा और ये आपका मेजर सपोर्ट. ये कब तक आ सकता है. सो होपफुली मंडे ट्यूसडे तक ये टॉप बना सकता है, जो हमें लग रहा है. अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्मार्ट मनी का कैलकुलेशन करते हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ये, क्योंकि आप देखो जैसे ट्रेडिंग डेज और जो इसका जो कैंडल्स हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, हम सिर्फ उसके कैलकुलेशन के बेस्ड पे करते हैं. या हो सकता है कि ये पूरा वीक कंसोलिडेशन पे ही रख सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट हम ये अपना एक प्रिडिक्शन लेके चलते हैं. ये कितना सही पड़ता है ये तो पता नहीं मेरे को. हाँ, बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा, ये हमारा एक बाइंग जोन रहेगा और इसके नीचे एग्जिट कर देना चाहिए. बैंक निफ्टी हमने कल क्या बोला था कि यहाँ पे अगर ये ऊपर खुलता भी है, डबल टॉप बना सकता है. यही हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा. यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और देखो कैसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आया है. अब क्या लग रहा है, अब भी वही लग रहा है जो हमें निफ्टी में लग रहा है. ऊपर में ये लेवल है, अगर हम देख रहे हैं तो ये 57,500 तक भी जा सकता है ऊपर में. नीचे का लेवल वही है. नीचे हमें यहीं पे लग रहा है मैक्स टू मैक्स 55,000 तक का पेन लग रहा है अगर मार्केट नीचे आता है तो. फिलहाल जो लग रहा है अगर कोई ऐसा कोई न्यूज़ आया तो मार्केट डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग जोन पे जाएगा ही जाएगा. सो फिलहाल तो यही लग रहा है कि कहीं से भी घूम सकता है, ऊपर से नीचे से. बट हमें ये लग रहा है हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन और बाइंग जोन यही है. बट इसके नीचे हम फिर एग्जिट कर देंगे बिकॉज अभी जिस हिसाब का सिनेरियो चल रहा है वो कभी भी ओवर द पीरियड मार्केट गैप डाउन भी खुल सकता है. मिड कैप एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर है. तो देखिए ये क्या है ना, मार्केट का बहुत बड़ा पुराना ये एक चैनल तो है. अगर इसको ये ब्रेक करता भी है
ये बहुत बड़ा एक मैक्स टू मैक्स 60,000 तक आई थिंक ये जा सकता है। जो मुझे लग रहा है ये 59,880, करीबन करीबन 60,000 तक का एक अपवर्ड मूवमेंट लग रहा है मुझे मिड कैप में। उसके बाद हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। नाउ स्मॉल कैप में क्या लग रहा है, देखो स्मॉल कैप अगर आप देखोगे, मिड कैप मैं बहुत पहले ही बोला था कि ये जो जोन रहेगा, ये यहाँ से नीचे से ऑब्वियसली बाइंग आपको मिलेगा 200 या मूविंग एवरेज से। ठीक है, स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो आज बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है ना। तो होपफुली कि अगर मार्केट ऊपर जाता भी है, ठीक है, ये हमारा बहुत ही पुराना चैनल था, इसको आई थिंक हम लोग यहीं पे आपको फर्स्ट हमारा जो वीडियो है हमने यहीं पे बाइंग रेकमेंड किया था, वहाँ से तो मार्केट बहुत ही तेज़ है ना। अब ये जो है आप ये देख सकते हो, ये इसके ऊपर होपफुली थोड़ा सा मेरे को और अच्छा लग रहा है, बट अब वो कितना दिन सस्टेन करता है वो भी इम्पोर्टेंट है। आईटी, आईटी में तो ऑफ कोर्स आप देखो, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, अगर इसके ऊपर ये है तब तो ठीक है, अगर इसके ऊपर ये नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकता है आईटी। वो डिपेंड करता है आईटी के रिजल्ट्स के ऊपर। यस, अगर मेरे को आप पूछोगे कि क्या लग रहा है तो आई वुड से कि अभी वेट करना चाहिए आईटी में। फाइनेंशियल्स पे वी आर नॉट वेरी कीन, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम एज पे है। यहाँ से काफ़ी हद तक ये इस लेवल तक आ सकता है 50 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन भी बन रहा है। आप देखो, हम जो डिस्कस कर रहे थे ये डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हम ये डिस्कस कर रहे थे, सॉरी ये वाला चीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो 25,500 के करीबन अगर आप देखोगे, ये वाला जो एक बार दो बार यहाँ से टर्न लिया है, अगर ये टूटता है, क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई तो है और वो भी अच्छी खासी रिकवरी में हुई है, तो ये लेवल पे हम बाई कर सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा गिर गया तो हम इस लेवल से वापस हम बाई कर सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल्स में। ऑटो, ऑटो में और भी अच्छा लग रहा है, अभी ख़राब नहीं लग रहा है ऑटो में, हम वी कैन प्ले सीरियस। देखो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर आप देखोगे तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली हम एक प्रॉफिट बुकिंग जोन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल जो जिस हिसाब से पैटर्न है उस हिसाब से हमें तेज़ी लग रहा है। पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बैंक में भी हम तेज़ी खेल ही रहे हैं, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है कि बहुत हमें ख़राब लग रहा है पीएसयू बैंक, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर है। ठीक है, ऊपर में आज कल भी प्रॉफिट बुकिंग है, आज भी प्रॉफिट बुकिंग है, तो अगर कहीं नीचे आता है करेक्शन लेके तो हम इसमें बाइंग एंट्री ही बनाएंगे। विल नॉट रिकमेंड टू शॉर्ट सेल, सो विल वेट एंड बाई इन लोअर प्राइस अगेन। फार्मा में बैक टू बैक देखो तेजी आ रही है, बट यस जो ब्लास्ट जिसको बोलते हैं ना, वो इस जोन के ऊपर ही हम सोच रहे हैं और हम इसी के ऊपर आपको बाइंग व्यू दे सकते हैं। मेटल तो आई थिंक ऊपर ही है। वे हम इनिशियली स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि मेटल में एक्चुअली इतना ऊपर है, आप कहीं भी आप बाई करोगे तो आप कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो आप फंस जाओगे। सो वी विल वेट, क्यों बाई करें, हम अपना वैल्यू बाई में बाई करना चाहिए। एफएमसीजी में अगेन आई विल नॉट गिव यू बाई रिकमेंडेशन ब्लाइंडली। यस, अगर आप मुझसे पूछे कहाँ बाई करना चाहिए, सो मुझे भी फार्मा में थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट थोड़ा वेट करके करना चाहिए। रियलिटी अगेन यहाँ तक अगर आता है 200 डे मूविंग एवरेज में तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हालांकि 15 मिनट चार्ट भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा है, बाय ऑन डिप लग रहा है ये।
एनर्जी सेक्टर हम बहुत पहले से ही बोले थे कि यहाँ पे अगर इस लेवल से चलता है तो मैं अभी भी एनर्जी में काफ़ी बुलिश हूँ। हाँ, आप अगर हमें कमेंट करोगे कि कौन सा एनर्जी स्टॉक्स में, एनर्जी सेक्टर में कौन सा स्टॉक हमें खरीदना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली हम आपके ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।